Welcome to my YouTube channel. Do subscribe Silver Fantasy. फ्रेंड्स, आपने कभी सुना है कि टाइम खरीदा जा सकता है? नहीं ना? लेकिन इस मूवी में हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, इस मूवी में हमें ऐसे लोग दिखाए गए हैं जो कि एक टाइम करेंसी के साथ अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। यानी उनके पैदा होते ही उनकी कलाई पर एक घड़ी बनी होती है जिस पर उन्हें ज़िंदगी के 25 साल मिलते हैं और 25 सालों के बाद वो घड़ी किसी भी वक्त अपने आप चलना शुरू कर देती है और फिर उन्हें और जीने के लिए वक्त खरीदना पड़ता है। यानी वो कितने साल और ज़िंदा रह सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि वो लोग इस टाइम को कमाते भी हैं और खर्च भी करते हैं, बिल्कुल पैसे की तरह, और वो कभी बूढ़े नहीं होते। सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो चलें बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी एक लड़के विल की है जो अपनी माँ के साथ रहता है। उसकी माँ 50 साल की है लेकिन बिल्कुल यंग है। वो काफ़ी गरीब हैं, यानी उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। विल की माँ के पास 3 दिन बचे थे जिसमें से अभी उसने घर के खर्चे निकालने थे। विल के पास इससे भी कम टाइम था, सिर्फ 24 घंटे। विल का दोस्त शराबी था। वो अपने दोस्त को ढूंढने एक क्लब में चला जाता है। वहाँ वो एक आदमी को देखता है। उसकी घड़ी पर 100 साल थे। वो अपने हाथ को छुपाता नहीं। विल उस आदमी से उसकी घड़ी छुपाने को कहता है क्योंकि ऐसे उसका टाइम कोई भी चुरा सकता था। इतने में वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं। उन्होंने उस आदमी पर काफ़ी देर से नज़र रखी थी। वो गुंडे इस आदमी का टाइम चुराना चाहते थे। विल उस आदमी को वहाँ से भगा कर ले जाता है। वो आदमी विल को अपना नाम हेनरी बताता है। वो विल से कहता है कि मैं 105 का हूँ और अब मैं इस ज़िंदगी से थक चुका हूँ। विल उसकी बातें सुनता रहता है। हेनरी उसे बताता है दूसरे जोन वाले महंगाई को इसलिए बढ़ाते हैं ताकि इस जोन के लोग मर सकें। यानी वहाँ और भी जोन थे जहाँ पर अमीर लोग भी रहते थे, जैसे एक जोन था ग्रीनविच। विल उसे कहता है कि तुम इसकी कदर नहीं कर रहे, लेकिन अगर मेरे पास इतना वक्त होता तो मैं इसे तुम्हारी तरह बर्बाद ना करता। वो दोनों रात वहीं गुजारते हैं और सुबह हेनरी अपना सारा वक्त विल को देकर वहाँ से चला जाता है। वो ये टाइम एक दूसरे का हाथ पकड़कर ट्रांसफ़र करते हैं। हेनरी विल को टाइम देने के बाद मर जाता है। विल उठकर अपनी घड़ी देखता है तो हैरान हो जाता है। वो सबसे पहले अपने दोस्त को उस टाइम में से 10 साल दे देता है। उसका फ्रेंड विल को बताता है कि तुम जानते हो ना, ये टाइम तुम्हारी जान ले सकता है। विल उसे कहता है कि मैं जानता हूँ, इसलिए मैं वहाँ से चला जाऊँगा जहाँ इतना टाइम किसी के लिए भी बड़ी बात ना होगी, यानी अमीर लोगों में। उस रात विल की माँ अपने कुछ काम निपटाकर घर आने वाली थी। उसके पास सिर्फ 1.5 घंटा बचा था, लेकिन बस वाला उसे ले जाने के लिए 2 घंटों की मांग करता है। विल की माँ वो नहीं दे पाती और वहाँ से भागना शुरू कर देती है, लेकिन विल के पास पहुँचते ही उसका सारा टाइम ज़ाया हो चुका था और वो मर जाती है। अगले दिन टाइम कीपर्स को, यानी हम उनको पुलिस भी बुला सकते हैं, उनको रिवर से हेनरी की लाश मिलती है और वो समझते हैं कि किसी ने हेनरी का टाइम चुराया है और फिर उसे मार दिया है। उसी दिन विल ग्रीनविच जोन की तरफ चला जाता है। वहाँ सभी लोग लैंडलॉर्ड थे और बहुत ऊंची ऊंची इमारतें थीं। विल ग्रीनविच जाकर 5 स्टार में रहने लगता है, लेकिन वहाँ उसे मुसलसल एक लड़की घूरती रहती है। टाइम कीपर्स को खबर मिलती है कि किसी ने इस जोन से दूसरे जोन में रिसेंटली मूव किया है। पुलिस विल की पिक और सारा डाटा निकलवा लेती है और उसे ढूंढने लगती है। विल एक कैसीनो में जाता है और वहाँ वो फ्लिप वॉइस से मिलता है और पोकर पर जुआ लगाता है, तकरीबन अपने सारे वक्त का। लेकिन विल जीत जाता है और इस बात से फ्लिप काफ़ी इम्प्रेस होता है और वो विल से अपनी बेटी स्लीविया को तारुफ करवाता है। स्लीविया उसे एक पार्टी के लिए इनवाइट करती है जो कल शाम थी। विल उस पार्टी पर स्लीविया के घर जाता है और वो स्लीविया के साथ डांस करता है। वो सब लोग हमेशा वहाँ अपने गार्ड्स के साथ रहते थे। पुलिस वहां आ जाती है और विल का सारा टाइम ले लेते हैं। विल वहां से किसी तरह भाग जाता है और पुलिस की गन चुरा कर स्लीविया के सर पर रख देता है और उसे वहां से ज़बरदस्ती ले जाता है। टाइम कीपर्स उनका पीछा करते हैं
विल सिल्विया को अपने साथ अपने जोन में ले जाता है। वहाँ उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं। तभी वहाँ फॉरेस्ट और उसके कुछ गुंडे दोस्त आते हैं और वो सिल्विया का टाइम चुरा लेते हैं। ये वही गुंडे थे जो हेनरी के पीछे पड़े थे। उसके पास सिर्फ आधा घंटा बचा था। विल अपने दोस्त के घर उससे मदद मांगने जाता है, जिसको उसने जोन में जाने से पहले टाइम दिया था, लेकिन उसका दोस्त मर चुका था। उसने विल के दिए हुए 10 साल शराब पीने में बर्बाद कर दिए थे। उन्हें टाइम चाहिए था। अब दोनों के पास बस कुछ ही मिनट्स बाकी थे। विल सिल्विया के इयररिंग्स बेचकर कुछ टाइम खरीदता है। फिर वो पुलिस को कॉल करके 1000 साल की मांग करता है और कहता है कि अगर तुम ये नहीं कर सकते तो टाइमलाइन के ज़रिए लोगों में टाइम बांट दो। टाइमलाइन एक तरह का बैंक था। विल टाइम कीपर्स को एक दिन का वक्त देता है। टाइम कीपर्स सिल्विया के डैड को ये बात बताते हैं, लेकिन वो टाइम देने से इनकार कर देता है। विल सिल्विया को अपने घर वापस चले जाने को कहता है। सिल्विया अपने डैड को कॉल करती है और अपने डैड से कहती है कि आपको मेरी ज़रा भी परवाह नहीं है ना। उसके डैड उसे बताते हैं कि टाइम कीपर्स तुम्हारे पास आ रहे हैं विल को मारने। सिल्विया टाइम कीपर को देख लेती है और उसे वहीं पर गोली मार देती है, लेकिन वो मरता नहीं है। उन सबको पता चल गया था कि सिल्विया भी अब विल के साथ है। सिल्विया विल से पूछती है कि क्या वो वाकई वक्त लोगों में बांटना चाहता है। विल कहता है कि हाँ, वो लोगों को कम टाइम की वजह से मरते हुए नहीं देख सकता। सिल्विया उसके साथ मिलकर अपने ही डैड का बैंक लूट लेती है और लोगों को वहाँ से टाइम चोरी करने को कहती है। वहाँ के लोग उस बैंक का सफाया कर देते हैं। टाइम कीपर्स विल और सिल्विया को ढूंढने में लग जाते हैं और फिर ढूंढ लेते हैं। वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। विल उसे कहता है कि हम उन लोगों से जीत नहीं सकते। सिल्विया विल के साथ उसके डैड के ऑफिस जाती है और उसकी तिजोरी खोलते हैं। उस तिजोरी से उन्हें 1 मिलियन साल मिलता है। वो उस टाइम को लेकर सब लोगों में बांट देना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इस दुनिया में कोई अमर नहीं हो सकता, ना ही ये दुनिया ऐसी बनाई गई है। वो दोनों उस टाइम को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। टाइम कीपर उनका पीछा करने लगता है। उनके पास खुद काफ़ी कम टाइम बचा था और टाइम कीपर के पास भी। टाइम कीपर ने उन्हें पकड़ ही लिया था, लेकिन तब तक उसका अपना टाइम ख़त्म हो गया था और वो वहीं मर जाता है। विल और सिल्विया का वक्त भी ख़त्म होने ही वाला था। वो दोनों टाइम कीपर की गाड़ी से टाइम ले लेते हैं। सारे लोग अपने जोन से मूव कर जाते हैं और अपने लिए अच्छी जगहें तलाश करने लगते हैं। विल और सिल्विया को ढूंढने पर 100 साल का इनाम रखा गया था और वो हमें एक और बैंक लूटने के इरादे से जाते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ हो जाता है मूवी का दी एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू गाइज आर एंजॉयड माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सिल्वर फैंसी।